कॉर्पोरेट फाइलिंग्स में अक्सर बड़ी दिलचस्प कहानियां छुपी होती हैं। चलिए एक को समझते हैं। 11 अप्रैल 2026 को एक पब्लिक डॉक्यूमेंट में यह साफ-साफ कहा गया। तो इस कहानी में दो मेन किरदार हैं, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन जो इन्वेस्टर थी और आरसीजीपीएल जिसमें इन्वेस्ट किया गया था। तो पूरी तरह बाहर निकलने का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि क्राफ्ट्समैन ने अपनी सारी हिस्सेदारी बेच दी। फाइलिंग में ये बात एकदम साफ है। अब उनकी ओनरशिप 0 हो गई है। यहाँ इस्तेमाल हुआ शब्द इक्विटी इन्वेस्टमेंट समझना जरूरी है। इसका मतलब है किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना। किसी भी इन्वेस्टमेंट की ये 3 स्टेप की कहानी होती है। क्राफ्ट्समैन ने बस अपनी कहानी का आखिरी स्टेप यानी एग्जिट पूरा किया है। पर यह फैसला अचानक नहीं लिया गया। ये एक कहानी का अंत है जिसकी शुरुआत पहले की गई घोषणाओं से हुई थी। ये पूरा इन्वेस्टमेंट एक खास अरेंजमेंट के तहत किया गया था जिसे ग्रुप कैप्टिव स्कीम कहते हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इस पूरी डील का कंपनी के फाइनेंसेस पर आखिर क्या असर हुआ? जवाब के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, वो फाइलिंग में ही दिया गया है। और वो जवाब है कि इसका कंपनी के ऑपरेशंस या फाइनेंस पर कोई खास असर नहीं पड़ा। यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है, अगर कोई बड़ा असर था ही नहीं तो फिर ये पब्लिक अनाउंसमेंट क्यों? जवाब फाइलिंग के सब्जेक्ट लाइन में ही छिपा है। ये सब नियमों का पालन करने के बारे में है, खासकर सेबी के रेगुलेशन 30 के तहत। और ये नियम क्यों हैं? ताकि इन्वेस्टर्स सुरक्षित रहें और बाजार में सबके लिए बराबरी का मौका हो। इसलिए हर छोटा या बड़ा खुलासा एक पारदर्शी माहौल बनाने के लिए जरूरी है। इससे एक सवाल मन में आता है, रोजमर्रा की इन पब्लिक फाइलिंग्स में और कौन सी बड़ी कहानियां छिपी हो सकती हैं?